वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान सामान्य अध्ययन की। आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। और हमारे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री कौन है? भंवर सिंह भाटी। आज 6 बजे आपको टेस्ट मिल गया। आज का टेस्ट नानक क्लासेस ऐप में राजस्थान सामान्य अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें मिल चुका है 6 बजे। और टेस्ट की पीडीएफ भी मिल चुकी है। वादा आपको रहता है कि 9 बजे आपको यूट्यूब पे इसकी व्याख्या करवाई जाए, तो 9 बजे आपको इसकी व्याख्या करवाई जाती है। तो जिस भी विद्यार्थी ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है जरूर ज्वाइन कीजिए। और पूरे 1 साल के लिए 200 रुपए में ये टेस्ट सीरीज है, हिस्ट्री, भूगोल, ज्योग्राफी। और देखिए, एक सबसे बड़ी कहानी की आज हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 जिले और 3 संभागों की घोषणा की है। वो कब बनेंगे, कब से इसका सिस्टम शुरू होगा वो अलग बात है, लेकिन वर्तमान जो राजस्थान का भूगोल, कला, संस्कृति, सूचना सहायक है, जे ईओआरओ है, बीएसटीसी है, पीटेट है, कोई भी और भर्ती आएगी अगले 6 महीने, तो आपको यही पढ़ना है किस दिन उनका गठन होता है, कब उनको मंजूरी मिलती है, उसके बाद में नई रिपोर्ट सरकार के द्वारा अधिसूचना कब जारी की जाती है, तब जाके उन जिलों का भूगोल, इतिहास, राजनीति, अर्थव्यवस्था सब कुछ बदलेगा। ये क्लियर है। लेकिन अभी तक जो भी एग्जाम होंगे ना, उनका अभी तक कुछ नहीं बदलेगा। पता नहीं किस दिन मंजूरी देंगे। ये तो बजट घोषणा होती है, हमने देखा ना, बजट में 1 साल बाद तक मंजूरियां मिलती है। तो ये बजट हुआ है। अब ये मत छोड़ना कि राजस्थान जी के पढ़ना बंद कर दें और जिले बन गए, नहीं। वो जिले सिर्फ प्रस्तावित हुए हैं, प्रस्ताव हो गया, घोषणा होगी। अब मंजूरी मिल जाए, अगर कल ही मिल जाए, अधिसूचना सरकारी जारी करे, तो कुछ बदलेगा। लेकिन फिलहाल ये जो एग्जाम है इनमें यही आएगा, ध्यान रखना। तो तहलका मत मचा देना कि छोड़ दो जीके पढ़ना, मारे जाओगे आप सारे। अच्छे तरीके से पढ़ना है जो वर्तमान में चल रहा है, क्योंकि अभी देखो ईओआरओ का एग्जाम है, सूचना सहायक है, हाईकोर्ट एलडीसी का है, जैसे अभी आरएस का एग्जाम होगा, बीएसटीसी है, और भी जितने एग्जाम होंगे वो यही पैटर्न रहेगा। बदलेगा क्या? बस थोड़ा सा कोई जिला अगर कब बनेगा उसकी बात है। तो निरंतर अध्ययन करते रहना, आपको जो ये क्लास दी जा रही है। टॉपिक पढ़ते हैं आज, ऊर्जा संसाधन। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तापीय शक्ति। सबसे ज्यादा ताप से हमें ऊर्जा मिलती है, फिर पवन ऊर्जा से मिलती है, फिर हमें सौर ऊर्जा से मिलती है, फिर जल विद्युत से मिलती है। ठीक है। ताप का मतलब होता है कोयला, गैस, तेल, तरल ईंधन है ना, वो सारे इसमें आते हैं। और मैं आपको ताजा बता देता हूँ, 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार, यानी रिपोर्ट का मतलब आर्थिक समीक्षा के अनुसार, राज्य में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता है 23,487 मेगावाट है टोटल। ठीक है, 23,487 मेगावाट। और आपसे पूछे कि ताप से आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कितनी हो रही है, तो राज्य की समय की भागीदारी से 7830 मेगावाट। और केंद्रीय परियोजना से राज्य को आवंटित ताप विद्युत में है 1916 मेगावाट। ये दोनों याद रखना। और ये जो मैंने टेस्ट दिया है, इस टेस्ट में आपने करने के बाद आपको नीचे जो सोल्यूशन मिला है ना, उस पे एक एक आर्थिक समीक्षा वगैरह, सबसे बड़ी बात है मैं जो टॉपिक दे रहा हूँ उसको करंट से रिलेटिव भी जोड़ूंगा, तो उसका सोल्यूशन भी आपने देख लिया होगा। दूसरा प्रश्न देखो, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सर्वाधिक विद्युत किससे प्राप्त होती है? गैर परंपरागत का मतलब क्या है? गैर परंपरागत है जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, ये होती है गैर परंपरागत। गैर परंपरागत मतलब परंपरा से नहीं चली आ रही है, तो उसमें आपको याद रखना है पवन ऊर्जा है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत जिसको हम कहते हैं नवीकरणीय भी कह सकते हैं। हालांकि जल विद्युत है वो नवीकरणीय के अंदर आता है और परंपरागत के अंदर आता है। तो पवन ऊर्जा से, अब ऐसे मत कर देना उत्तर है कि सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा नहीं, सौर ऊर्जा की क्षमता ज्यादा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो उत्पादन हो रहा है ना गैर परंपरागत में, वो पवन ऊर्जा से हो रहा है। किससे हो रहा है? पवन ऊर्जा से। मैं आपको बता देता हूँ, आर्थिक समीक्षा 2022-23 ये कहती है कि 3730 मेगावाट है पवन ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, जबकि सौर ऊर्जा का 3348.60 मेगावाट हो रहा है और बायोमास का 101.95 मेगावाट हो रहा है। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे है? जोधपुर में। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना कहाँ पे है? जोधपुर में। जोधपुर में याद रखना, एक बड़ला है जो विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र लगा है। और जैसलमेर में जब भी नाम आए तो विश्व का, यानी राजस्थान, बड़ला के बाद सबसे बड़ा है नोक। ये आपको याद रखना है। बाकी आगे बताऊंगा मैं पूरी डिटेल इनकी। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है, तो धौलपुर पावर प्रोजेक्ट है वो गैस पर आधारित है। अब कौन सी गैस पर आधारित है? नेफ्था गैस पर आधारित है। हालांकि इसका उत्तर है ना सीधा गैस पर आधारित माना गया है। वैसे धौलपुर पावर प्रोजेक्ट है वो नेफ्था गैस पर है आधारित है। शायद उसके अंदर टेस्ट में देख लेना, सीधा गैस पे लगा है।
तो यह राजस्थान की दूसरी गैसीय परियोजना है, ये भी ध्यान रखना। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क यानी सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? राजस्थान का प्रथम सोलर पार्क तो ये शुरू हो चुका है, बड़ला जोधपुर में 4 स्टेज में लगेगा ये। इसकी फेज कितनी है? 4 फेज है। वर्तमान में 1 या 2 फेज ही चल रही है। टोटल इसकी उत्पादन क्षमता 2245 मेगावाट होगी। ठीक है, 4 इसकी फेज है। जोधपुर का बड़ला चरण नंबर 4 500 मेगावाट का ऐसा सौर पार्क है जो राजस्थान सरकार और समूह के बीच संयुक्त उद्यम में विकसित किया गया है। ये प्रश्न सीधा सीधा पेपर में पुट हुआ है, देख लो। आए हुए प्रश्न को ही ज्यादा मैं तवज्जो दूंगा और उसकी पूरी व्याख्या बताऊंगा। तो बड़ला सोलर पार्क जोधपुर में है, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क इसको माना गया है। 4 चरणों में इसका निर्माण हो रहा है। चौथा चरण है 500 मेगावाट, अडानी समूह के सहयोग से चल रहा है। किसके सहयोग से? अडानी। देखो फर्स्ट जो समूह है ना, फर्स्ट चरण, उसकी क्षमता है 65 मेगावाट। दूसरा जो है उसकी है 660 मेगावाट। तीसरा जो है उसकी है 1000 मेगावाट और 5 की है 500, चौथी की है 500। टोटल मिला के 2245 होगी। अब प्रश्न क्या आएगा कि चौथा अडानी के सहयोग से चल रहा है, तीसरा जो चल रहा है, जो तीसरा चल रहा है राज्य सरकार की जो सौर्य ऊर्जा कंपनी है उसके सहयोग से, और दूसरा भी इस सौर्य कंपनी के सहयोग से चल रहा है। लेकिन आपको याद रखना है पहला है ना वो भारत सरकार की जो सौर्य कंपनी है ना उसके सहयोग से चल रहा है, ये याद रखना। राजस्थान सौर विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा निम्न में से कौन सा सौर पार्क विकसित किया गया? अब आ गया ना प्रश्न। राजस्थान की जो सौर विकास कंपनी है वो उसके द्वारा बड़ला फेज सेकंड। अब बड़ला फेज सेकंड यानी फर्स्ट भारत की कंपनी है, सेकंड और थर्ड है राजस्थान की, और चौथी अडानी के सहयोग से चल रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई? राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार सौर ऊर्जा नीति कब घोषित की गई थी? 2011। कब? 2011 में। फिर 2014 में आई और ताजा याद रखनी है 2019 में आई, जिसका टारगेट है 2024-25 तक 30,000 मेगावाट। कितनी? 30,000, या कह सकते हैं 30,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। ये याद रखना। कौन सी? सौर। और वर्तमान में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता में राजस्थान पूरे भारत में नंबर 1 है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति किस वर्ष घोषित की गई? तो ये सौर ऊर्जा के साथ ही घोषित की गई थी दिसंबर 2019 के अंदर। इसका भी टारगेट क्या है कि 2024-25 तक 4,000 मेगावाट बिजली उत्पादित करने का टारगेट है। इसका भी याद रखना। और मैं आपको बता देता हूं, पवन ऊर्जा की बात करें तो सबसे ज्यादा संभावना जैसलमेर में है, इसलिए जैसलमेर को पंखों की नगरी कहते हैं। और सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा की संभावना जोधपुर में है। अब बात आई है पवन ऊर्जा की, तो आर्थिक समीक्षा या दिसंबर 2022 की बात करें तो लगभग 4442 मेगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। जबकि पवन ऊर्जा विद्युत कितनी मिल रही है? वो 3700 कुछ मिल रही है। अगस्त 2002 में पूर्ववर्ती सरकार ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा और राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड आरएसपीसीएल का विलय करके निम्न में से कौन सा विभाग बनाया है? ये प्रश्न आता ही आता है पेपर में। कई बार क्या होता है हम याद कर लेते हैं सीधा रेडा और आरएसपीसीएल, लेकिन पेपर एग्जामिनर क्या करता है थोड़ा सा दिमाग लगाता है और वो नाम देता है राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण। अब की बार सीएटी में आया था, सारे पढ़ के गए थे रेडा रेडा। अब किसी ने दिमाग नहीं लगाया कि रेडा का पूरा नाम होता है राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी या अभिकरण। ठीक है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1985। कब हुई? 1985। और ये राजस्थान आरएसपीसीएल है जो राजस्थान राज्य विद्युत निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना 1995 में हुई। इन दोनों को मिक्स करके और एक तारीख आती है 9 अगस्त 2002, 9 अगस्त 2002, और नाम रख दिया, किसकी स्थापना होगी? राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। अब ऑप्शन में देखो ऊर्जा विकास निगम भी है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है, प्रश्न बड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन देखो राजस्थान अक्षय ऊर्जा विकास निगम, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, दोनों पास पास में है ना, लेकिन निगम लिमिटेड इसका उत्तर हो जाएगा। इसका काम क्या है? जो गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है उनको संरक्षित कर। सौर ऊर्जा इंटरप्राइजेज क्षेत्र में निम्न में से कौन से जिले शामिल है? बड़ा ही शानदार है, जिसको हम सेज कहते हैं, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन। उसमें आता है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर। और जैसे कि आपको पता है अभी नई जिले बनेंगे। अब देखो वो साल बाद बने, 6 महीने बाद बने, तब सारा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। वर्तमान की स्थिति जितने भी एग्जाम है ना आपको यही पढ़ने,
कहीं कल से ही छोड़ दो, कल भी आप तो छोड़ दिया जी को पढ़ना और 50 जिला बन गया बोलोगे। वो जिस दिन मंजूरी मिलेगी, अधिसूचना जारी होगी, उस दिन फिर हम पढ़ेंगे कि अनूपगढ़ गंगानगर से अलग हुआ, केकड़ी अजमेर से अलग हुआ, वो इससे अलग हुआ, वो इससे अलग हुआ, वो एक अलग बात है, हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 जिले आपको याद रखने। अगला देखो, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना किस वर्ष परिचालित हुई? राजस्थान है परमाणु ऊर्जा परियोजना, बार बार प्रश्न आ रहा है 1973। इसकी जगह ये भी आ सकता है कि रावत भाटा चित्तौड़गढ़ परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस वर्ष शुरू हुआ? 1973। ये प्रश्न आ रहा है। राजस्थान का प्रथम है, भारत का दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है कौन सा? रावत भाटा। रावत भाटा है कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। किसके सहयोग से लगा है? कनाडा के सहयोग से लगा है। और ये भारत का प्रथम प्राकृतिक यूरेनियम D2O, जिसको हम कहते हैं भारी जल और प्रशीतन परिचालित परमाणु केंद्र है। और वर्तमान में पूछे तो इस रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 6 इकाइयां काम कर रही है। कितनी? जिससे 1180 मेगावाट बिजली भी उत्पादित हो रही है। राजस्थान विद्युत उत्पादन प्रसार व वितरण की कितनी निगमों का मुख्यालय जयपुर में है? राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन प्रसारण वितरण की कितनी निगमों का मुख्यालय जयपुर में है? अब कंपनियां कितनी है? 5 है, 5 कंपनियां, लेकिन जयपुर में कितनों का मुख्यालय? 3 का मुख्यालय। कितने का? 3 का मुख्यालय। भाई ये याद रखना, 3 का मुख्यालय का मतलब क्या हुआ कि एक तो जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड है, उसमें 12 जिले आते हैं, एक प्रसारण वाली है और एक उत्पादन वाली है, इनके मुख्यालय भी जयपुर में। और 5 इकाइयों में से 2 कौन सी आ गई? एक जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जिसमें 10 जिले आते हैं, और एक अजमेर विद्युत वितरण निगम जिसमें 11 जिले आते हैं। ठीक है, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन कब किया? अभी रीट में भी आ गया, सीएटी में आ गया, घुमा फिरा के प्रश्न बार बार आ रहे हैं। 19 जुलाई सन 2000 को ये राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का गठन है किया गया। अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में कितने जिले हैं? तो याद रखो कितने हैं अजमेर में, कितने हैं अजमेर में? 11। अजमेर में 11 है, जोधपुर में 10 है और जयपुर में 12। बरसिंगसर ताप परियोजना किस जिले में है? बरसिंगसर ताप परियोजना किस जिले में है? मैं आपको बता देता हूँ, जो भी हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है ना, चाहे वो करंट की तो है ही, राजस्थान जीके की है, चाहे प्रताप क्लासेस पे चल रही है, चाहे सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की है, चाहे कॉलेज लेक्चरर की, ये जैसे ही अपने जिले नए बन जाएंगे, कंडीशन ऐसे लगेगी भी सब कुछ बन गया, सारा चेंज हो गया, आपको दोबारा से टेस्ट ज्योग्राफी के सारे दिए जाएंगे। तो ये टेंशन मत लेना कि हम पीछे रह जाएंगे, पीछे नहीं रखना। बरसिंगसर बीकानेर के अंदर है। ठीक है, ये नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा स्थापित की गई है। इसकी 2 इकाइयां चल रही है, 125 मेगावाट की, तो 250 मेगावाट होगी। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? राज्य वो साझो है, जैसे काली सिंध, छबड़ा और सूरतगढ़, ये तो अपने राजस्थान की है। माही परियोजना है ना, माही परियोजना, ये गुजरात वर्सेज किसकी? गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। अब इसमें जो पेयजल जल है ना, जल, वो 55% गुजरात का है, राजस्थान का 45 है। लेकिन विद्युत उत्पादित होती है 144 या कई जगह 140 लिखा है। ये जो बिजली मिलती है ना, ये 100% अपने राजस्थान को। कुटीर ज्योति योजना क्या है? तो ज्योति योजना ये सन 1988-89 में शुरू हुई थी और ग्रामीण विद्युत कनेक्शन। और आपको पता होगा आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक 43,965 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है, अडानी के द्वारा स्थापित है, तो अडानी कवई 12 के अंदर, कवई 12 के अंदर 1200 मेगावाट की विद्युत इकाइयां स्थापित है। निम्न में से राजस्थान में किस पावर स्टेशन की ऊर्जा उत्पादन सर्वाधिक है? निम्न में से राजस्थान में किस पावर स्टेशन की ऊर्जा उत्पादन सर्वाधिक है? ऊर्जा उत्पादन पूछे सबसे ज्यादा सूरतगढ़ की है, और क्षमता पूछे वर्तमान छबड़ा 12 की है। ठीक है, ये याद रखना। किस वर्ष में सूरतगढ़ तापीय विद्युत केंद्र की पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ किया था? ये प्रश्न बार बार आ रहा है पेपर में, फरवरी 1999। आपसे पूछे राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? वो आपको उत्तर देना है 1978 में कोटा का। आपसे पूछे राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर कौन सा है? तो आपका उत्तर हो जाएगा सूरतगढ़। आपसे पूछे राजस्थान का पहला सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर कौन सा है? वो है छबड़ा 12। ठीक है, तीनों ही नोट करना। निम्न में से कौन सा राजस्थान का पहला थर्मल पावर है? आ ही गया, पहला है कोटा।
और कोटा ये कब प्रारंभ हुआ था? 1978 में प्रारंभ हुआ था। इसकी प्रथम इकाई ने 1983 में काम करना शुरू किया था। वर्तमान में इसकी उत्पादन क्षमता 1240 मेगावाट है। किसकी? कोटा। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रामगढ़ जैसलमेर के अंदर है रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना, और ये भारत सरकार की कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। इसके द्वारा 1984 में शुरू की गई थी, और ये राज्य की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है। राज्य की, ध्यान रखना, किसकी? राज्य की। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, अब ये याद रखना। गैर पारंपरिक का मतलब होता है जो परंपरा से नहीं आ रहा है। जैसे परंपरा से आणविक ऊर्जा है, पेट्रोलियम है, ठीक है, ये पुरानी है। जल विद्युत है, ये पुरानी है। कोयला। अब गैर परंपरागत में देखो, गैर परंपरागत मतलब अब नए ताजा है। मान लो आप, तो आपने सागे ताजा है, देख। तो पेट्रोलियम पुराना है, पेट्रोलियम पुरानी है, पेट्रोलियम पुरानी है। उत्तर आ जाएगा पवन, सौर, भूतापीय, बायोमास, बायोगैस, ये सारी नई है। राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? तो भारत सरकार की एक सोलर सिटी विकास कार्यक्रम है, उसमें अजमेर भी शामिल है, जयपुर भी शामिल है, जोधपुर भी शामिल है, और उदयपुर शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें कौन सा शामिल है? उदयपुर शामिल है नहीं है। किसमें? इसमें उदयपुर शामिल है। एक और दो छोटे शहरों को भी विकसित किया जाएगा, जैसलमेर और पुष्कर को। राजस्थान में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? ये प्रथम और द्वितीय भी अच्छे पढ़ लेना, आने ही आने। तो प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र है वो जैसलमेर में स्थापित किया गया, और स्थान है अमर सागर। यहाँ पे अमर सागर में सन 2000 में स्थापित किया था। दूसरा पूछिए तो देवगढ़ प्रतापगढ़ केंद्र है, वो भी सन 2000 में स्थापित किया गया था। तीसरा और पूछ ले तो वो आपका जोधपुर में बिठड़ी स्थान है, बिथड़ी या बिठड़ी स्थान है, वहां तो स्थापित किया गया। चौथा है वो सोडा बांधन जैसलमेर में है, तो ये याद रखना। अगला, राजस्थान में निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया? पहला कहां पे है? जैसलमेर में। दूसरा प्रतापगढ़ में, प्रतापगढ़ में स्थान देवगढ़। राजस्थान की जालिपा कपूर्डी तापीय विद्युत परियोजना के बारे में निम्न पर ध्यान दीजिए। अब जालिपा कपूर्डी का नाम आते लिग्नाइट जरूर जाने, तो यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट पर आधारित है। यह निजी विकासक द्वारा स्थापित की जा रही है। सही है, दोनों के दोनों ही सही है। ठीक है, जालिपा और कपूर्डी दोनों ही याद रखना आपको। जालिपा और कपूर्डी दोनों ही क्या है? बाड़मेर में स्थित है। कहां में? बाड़मेर। अगला देखो, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र, इतनी बार प्रश्न आ गया है गिन नहीं सकते। बालोजी गांव जयपुर में, बालोजी गांव है जयपुर में स्थापित किया गया, और वर्तमान में कुसुम योजना के तहत सौर संयंत्र लगाने में भी राजस्थान अपना नंबर 1 है। माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट इकाइयां 1 से 4 का पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में? ये प्रश्न भाई खतरनाक आया था, और ये वीडियो मेंस के अंदर आया था 2024 तक। आपको पता होगा राजस्थान का दूसरा परमाणु विद्युत केंद्र बांसवाड़ा में, दानपुरा जो बांसवाड़ा वहां प्रस्तावित है। ठीक है, माही के दानपुरा में प्रस्तावित है, और इसकी क्षमता होगी 2800 मेगावाट, यानी 4 इकाइयां 700 मेगावाट की लगेगी। और इसमें 1 से 4 जो इकाइयां लगेगी उसका पहला कंक्रीट भराव किस वर्ष में अपेक्षित है? 2024। प्रश्न आया सीधा सीधा। निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट व जिला सम्मिलित नहीं? देखो, गोरीर गोरीर सौर ऊर्जा संयंत्र झुंझुनू में है, सही है। नोक सौर ऊर्जा संयंत्र जोधपुर, ये गलत है। नोक कहां पे है? जैसलमेर। अगोरिया सौर ऊर्जा संयंत्र बाड़मेर में है। खींवसर सौर ऊर्जा संयंत्र नागौर में। ठीक है, इसके अलावा और भी याद रखना, जैसे मोकला, मोकला का नाम सुना आपने, मोकला सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में है। एक आता है दुनिया, क्या आता है? दुनिया, ये दुनिया जोधपुर में है, और बड़ला आपको पता ही है जोधपुर में। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान में किन जिलों से गुजरेगा? ये मैंने आपको ना, इससे जो टेस्ट है जिसने नहीं दिया वो दे लेना, और जिसने सोल्यूशन नहीं पढ़ा पढ़ लेना। ये जो प्रश्न है ना, ये ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ये 3 बार रिपीट हो गया, लेकिन भाई ध्यान रखना, खतरे की घंटी है कि अब की बार रिपीट होगा तो इस प्रश्न में जिले चेंज हो सकती हैं। ये फिक्स कोई 3 नहीं है कि बीकानेर, नागौर, जोधपुर। हालांकि ये तो RSMSS भी अपना अधीनस्थ बोर्ड है, ये बेचारा ज्यादा मत्था बची करता नहीं है, कई प्रश्नों को वापिस पटक देता है। तो बीकानेर, नागौर, जोधपुर है, इनके सागा और ध्यान रखियो। बीकानेर आ गया, नागौर आ गया, जोधपुर आ गया, इसके साथ अजमेर भी है और चित्तौड़गढ़ भी है, बिना भी ध्यान रखियो। अजमेर है, चित्तौड़गढ़ जिले भी इसमें शामिल है। तो कॉरिडोर में बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर, इन जिलों से गुजरेगा, ध्यान रखना।
तेकड़िया तीना रट्टो मार के राछा, तो जब यही आना चाहिए। बीकानेर, नागौर, जोधपुर, अजमेर, चित्तौड़गढ़ ये भी है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक प्रदेश में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी होगी? अब 23,487 मेगावाट होगी। याद रखियो 23,487.46 मेगावाट। ये आर्थिक समीक्षा में करवा चुका हूँ। 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने नवंबर 2022 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया है? 43,965। अब मैं ये आर्थिक समीक्षा का प्रश्न क्यों करवा रहा हूँ? कारण ये है कि आजकल मैंने अभी रीट में सारों में देखा है, ये ऊर्जा संसाधन है, ये परिवहन के टॉपिक है, उद्योग के टॉपिक, इनसे ज्यादा प्रश्न जीके वाले नहीं पूछे जाते। इनमें जो करंट में क्या चल रहा है ना, वो ज्यादा झटका देते हैं कि करंट लगे झटका जाता है। आजकल जीके कम दे रहा है। आप देख लो सौर ऊर्जा के रीट में आगे कितने प्रश्न प्रश्न आएगा, तो ऐसे ललन टॉप कोई वैसे ही आ जाएगा जैसे पहली पवन परियोजना या सौर परियोजना ऐसी आ जाएगी। तो ये पढ़ना आपको जरूरी है। अगला देखो, राजस्थान में निम्न में से किन स्थानों को विंड एनर्जी फार्म प्रोजेक्ट के अंतर्गत पवन ऊर्जा के मार्गदर्शन संसर्ग हेतु चुना गया? ये भी 3-4 बार आ चुका है और इसके तो ऑप्शन ही चेंज नहीं करता वो। जैसलमेर, देवगढ़, फलोदी। जैसलमेर, देवगढ़, फलोली। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण है? ये शायद अभी फर्स्ट ग्रेड में आया ताजा ताजा। तो भाई पश्चिमी राजस्थान में ठंडा है, सूखी लकड़ियां, सरसों की लकड़ियां, पशुधन है, जो बायोमास काम करे। सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान पर स्थापित राजस्थान रूफटॉप सौर संयंत्र में किस स्थान पे है? ये सौर ऊर्जा में राजस्थान प्रथम पे है। तो रूफटॉप में अभी ताजा की अपडेट देखें तो भाई दूसरे स्थान, कितना नंबर पर? दूसरे पर। 28 मई 2022 को देश में अपनी तरह का पहला सौर पवन संकर विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ शुरू हुआ है? ये करंट का प्रश्न है। तो ये कहाँ शुरू हुआ है? जैसलमेर के अंदर शुरू हुआ है। और किसने शुरू किया है? भाई अडानी जी महाराज। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी है अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर वन लिमिटेड ने 390 मेगावाट। ठीक है, इसको याद रखना। ये प्रश्न 39 मैंने ज्यादा प्रश्न नहीं दिए, क्योंकि बस इतना अभ्यास होता रहेगा ना आपका, तो आप अच्छे तरीके से, क्योंकि ज्यादा टेस्ट में मान लो 60-70% दे दिए, यूट्यूब पे मैंने इतने परसेंट दे दिए, आप बोर हो जाओगे। बोर हो जाओगे तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। आजकल पढ़ क्या रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, याद रहना चाहिए, पेपर में सही होने चाहिए, फिर ये अपने है। अब कितना ही पढ़ लो थे, कितना ही मान जो, जब तक 18% सही ना हो के भाई। अब निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े। ये टेस्ट सीरीज जरूर लें आप, पूरे साल आपको 200 रुपए में, और किसी चैनल पे और आपको कहीं जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये करंट की है, सेकंड ग्रेड का स्टार्ट हो चुका है। अध्ययन करें, पढ़ें, निरंतर अध्ययन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।